नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण में 45 करोड़ रुपए को लेकर केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सीएम केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शन मंच के बगल में लगे मुख्यमंत्री के महलनुमा बंगले के एक प्रोटोटाइप और उसके सामने बैठे सीएम अरविंद केजरीवाल के एक नकाबपोश लुक ने राहगीरों और पार्टी कार्यकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने जनता के पैसे को अपने ऐशो आराम के लिए बेवजह इस्तेमाल किया है। जब लोग कोविड-19 में तरस रहे थे तो दिल्ली का राजा अपना राजमहल बनाने के लिए जनता के पैसे खर्च कर रहा था। बीजेपी नेताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार घोटालों की सरकार है और केजरीवाल उसके मुखिया है। नैतिकता के आधार पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। वहीं दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के सीबीआई के मामले में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। गुरुवार को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर सिसोदिया को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। मनीष सिसोदिया के वकील ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट की ई कॉपी मनीष सिसोदिया को देने का निर्देश दिया। और बता दें कि इससे पहले 25 अप्रैल को सीबीआई ने शराब घोटाले के मामले में पहली बार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। वहीं सूडान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए सरकार ने ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत पहली उड़ान दिल्ली आई, जिसमें कि 360 लोग सवार थे, जिसमें यूपी के 70 लोग भी शामिल हैं। वहीं यूपी सरकार ने यूपी के यात्रियों को कोई तकलीफ न हो, इसके लिए तमाम इंतजाम किए हैं। देखते हैं खास रिपोर्ट। सूडान सेना और अर्धसैनिक बल के बीच चल रहे संघर्ष की वजह से सुलग रहा है। यहाँ करीब 3000 भारतीय फंसे हुए हैं। भारत सरकार ने उन्हें वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है। इसके तहत बुधवार रात को 360 भारतीयों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली पहुँच गई। इस दौरान एयरपोर्ट पर पहुँचते ही लोगों ने भारत माता की जय, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, पीएम नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ महाराज की जय, योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच संघर्ष चल रहा है। ऐसे में भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि अपने नागरिकों को सुरक्षित भारत वापसी करा सके। ऑपरेशन कावेरी मोदी सरकार चला रही है और इस दौरान लक्ष्य रखा गया है कि 3000 से ज़्यादा जो भारतीय नागरिक सूडान में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित वापस भारत लाया जा सके। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिल्ली में अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कल की बात करें तो कल करीब 360 नागरिकों को सूडान से सुरक्षित दिल्ली लाया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के करीब 70 नागरिक उसमें मौजूद रहे। इन नागरिकों को उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी दिल्ली एयरपोर्ट से रिसीव कर उत्तर प्रदेश भवन, जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर लाया गया और बाकायदा आदर सत्कार के साथ इन्हें इनकी जो भोजन की व्यवस्था है वो कराई गई। इसके बाद इनके घरों तक यानी इनके गंतव्य तक उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से इन सभी यात्रियों को, या यूँ कहें कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया था, उन्हें भेजा गया। बुधवार देर रात सूडान में फंसे उत्तर प्रदेश के यात्रियों को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लाया गया। यूपी के करीब 70 यात्री उतरे। इन यात्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत किया गया और उनके घरों तक भिजवाया गया। यहाँ कल 60+ लोगों को लाया गया है सूडान से और सरकार ने सारी व्यवस्था की हुई, खाने पीने की, नहाने धोने की, रहने की सारी व्यवस्थाएं की हैं और घर तक पहुंचाने की। ये सरकार यहाँ पे लोग आए थे, तमाम मोदी सरकार और योगी सरकार के पक्ष में नारेबाजी हो रही थी और कहीं न कहीं एक खुशी लोगों में देखने को मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। आपने क्या देखा उन लोगों के मन में? आपने बातचीत भी की होगी। नहीं, जो वहाँ से आ रहे थे तो अपने को यहाँ बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे थे। योगी सरकार ने सूडान से आने वाले प्रदेश के नागरिकों को किसी भी तरह से असुविधा न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क बनाए हैं और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पूरा स्टाफ हमारा लगा हुआ है। जैसे यूक्रेन के टाइम में हमारे पूरा स्टाफ ने सभी ने एकजुट होकर काम करा था।
इसलिए इस टाइम पे हम तो सभी वर्क एक साथ कर रहे हैं। उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है और कोल्ड कॉफ़ी लस्सी की व्यवस्था की गई है। कोई दिक्कत नहीं है उनके खाने पीने में, और टाइम से आते हैं, खाना पिलाते टाइम से खिलाते कहा हैं। जाए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है, जो सूडान से सुरक्षित जो नागरिकों को लाया जा रहा है, व्यवस्थाएं पूरी है, खासतौर पे खाने पीने की व्यवस्थाएं की बात करें। जी बिल्कुल बेस्ट सुविधा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यूक्रेन के टाइम में भी थी, अभी भी बेस्ट है। उनके लिए पूरी सब्जी है, आलू टमाटर की सब्जी है, बेस्ट सब्जी है, खाना है, चावल लस्सी पानी कोल्ड कॉफ़ी वगैरह सब चीज़ उपलब्ध है। हमारी सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। पहले तो एयरपोर्ट पे जितने भी हमारे यूपी से रिलेटेड आ रहे हैं, सूडान से जितने भी लोग आ रहे हैं, उनके लिए पूरा खाने पीने का इंतज़ाम करवाया गया है। यहाँ पे उनका हॉल्ट करवाया गया है यूपी भवन में। उसके बाद यहाँ से जहाँ जैसे गोरखपुर, लोग कई गोरखपुर के हैं, उनकी पूरी बस की व्यवस्था करवाई गई है, उनको वहाँ तक पूरा छुड़वाया गया है। तो काफ़ी लोगों को रिलीफ था कि सरकार ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की हुई है। यूपी भवन में सूडान से आने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। पहले से ज्यादा मात्रा में खाना बनाया जा रहा है। खाना बनाने वाले कर्मचारी ने बताया कि यूक्रेन से जब रेस्क्यू किया जा रहा था, तब भी योगी सरकार ने अपने नागरिकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की थी। अब सूडान से आने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। न्यूज़ वन इंडिया के लिए पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। वहीं पूर्वी दिल्ली के हसनपुर डिपो के पास बनी मजार के पास बने अवैध निर्माण को हटाया गया। मजार की वजह से लंबा जाम लगता था, क्योंकि मजार के चारों ओर अवैध रूप से निर्माण कर दुकानें लगाई गई थी, जिसकी लंबे समय से शिकायत की जा रही थी। आज प्रशासन ने दल बल के साथ पहुंचकर अवैध निर्माण हटाया। मैंने उपराज्यपाल महोदय को भी कई बार इसमें सूचित किया कि इसकी ये हमारा जो है ईस्ट दिल्ली का एक मैक्स हॉस्पिटल है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोड था, और इस पे इस स्ट्रक्चर की वजह से जाम लगता था। सिर्फ जो है जाम की वजह से कई बार मतलब हाई कोर्ट तक गए, पत्राचार किया। हमारे जनप्रतिनिधि जो है लगे रहे, हमारे विधायक जो स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने भी लगभग बहुत लंबे समय से प्रयास किया, लेकिन वो हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, ऑर्डर के बाद भी ये कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। अब उपराज्यपाल महोदय ने इन पर पूरी दिल्ली में ही, स्पेशली इसका नहीं पूरी दिल्ली में ही इनिशिएटिव लिया, और जिससे कि इससे रोड पर जो अवैध जो स्ट्रक्चर है इससे ये हटाए और इससे राहत मिली है। निश्चित है ये अपने आप में इंक्रोचमेंट जो है। वहीं शादरा के फर्श बाजार इलाके में हुई हत्या के मामले में वांछित एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक की मार्च में हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया था। गिरफ्तार आरोपी यूपी के इलाहाबाद के मणिपासी गैंग का सदस्य रह चुका है। आरोपी बम बनाने में माहिर है। साल 2000 में उसने आनंद विहार में एक शख्स को मारने के लिए बम तैयार किया था। हत्या के मामले में पुलिस से बचने के लिए आरोपी एक राज्य से दूसरे राज्य की यात्रा करता था। पुलिस को शक न इसके लिए वो कचरा बीनने और चाय बेचने का काम किया करता था। वहीं दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर पर बाइक सवार 3 हमलावर ने फायरिंग की। लामपुर गांव के पास प्रॉपर्टी डीलर पर कई राउंड फायरिंग कर हमलावर फरार हो गए। बाइक सवार 3 हमलावर गोली मारकर फरार हुए और आसपास के लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो ऑटो सवारियों को लूटते थे। स्पेशल स्टाफ की टीम ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 5 नाबालिग है। दरअसल यूपी के रहने वाले एक शख्स से गिरोह के सदस्यों ने ऑटो में बैठकर चाकू की नोक पर 4000 रुपए और उसका मोबाइल फोन लूट लिया था, जिसकी शिकायत उसने मेहरौली थाने को दी थी और शिकायत पर ही पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ किया।